तो हमारे देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान तैयार करने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और एक छोटी सी जानकारी है, वो है हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां दी हुई हैं। पहले 8 थी, अब 12 कर दी गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या। बहुतों को तो पता भी नहीं है और मैं बताना चाहती हूँ, अपनी छोटी सी स्पीच दूंगी। वो है हमारे मौलिक अधिकार ये हैं। मैं आपको एक एक करके और अनुच्छेद भी बताऊंगी कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। वो है नंबर 1 अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। दूसरा जो अधिकार है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 तक दिया हुआ है। और जो हमारा तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा 23 से 24 तक दिया हुआ है। और हमारा चौथा जो अधिकार है वो है धार्मिक के स्वतंत्रता का अधिकार। वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। और जो हमारा पांचवा जो अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में दिया गया है। और जो हमारा लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो ये है हमारे 6 मौलिक अधिकार। अधिकारों के साथ साथ जो भारत संविधान के जो निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान है भारत संविधान को तैयार करने में, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। एक महान नेता थे वो। तो थोड़ी सी एक और स्पीच है, सिर्फ आप 2 मिनट की स्पीच और मैं देना चाहूंगी। जो मैंने अपनी तरफ से ये बताई हैं वो ये स्पीच है। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा देश 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में देश का गौरव कहे जाने वाले संविधान को लागू किया गया था। आज पूरा देश 26 जनवरी 1923 74वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस दिन मैं आप सभी के साथ भारत और वीर सपूतों को, मेरे देश को सहन शक्ति और मेरे देश की संस्कृति और मेरे देश की अखंडता और देश की संप्रभुता और मेरे देश के सभी धर्मों को और मेरे देश के सभी देशवासियों को संबोधन करना चाहती हूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत के अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक्ट के भारतीय जनता के लिए स्वीकार किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत की जनता पर थोपा गया था। इसी अधिनियम को चलते हुए भारत के काफी वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, परंतु
देश को यह आगे मंजूर नहीं था। पर 1947 को मेरे देश की गुलामी से आजाद हुआ देश के तत्कालीन महामहिम पद पर आसीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना अब्दुल कलाम जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान देशभक्तों ने सदस्यता गठित कर भारत के संविधान लागू करने में मंथन किया था। ये है हमारा देश। तो 9 दिसंबर 1947 को सभा का निर्णय लिया गया था, जल्द ही देश में खुद का संविधान लागू हो। भारत में संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सौंपी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयासों में, मतलब थोड़े से ही प्रयासों में 2 साल 11 महीने में संविधान, लगातार मेहनत करने के बाद भारत का स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला संविधान निर्मित कर दिया था। इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश हित में जारी कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के दिन लॉर्ड ऑफ माउंटबेटन, जो गवर्नर जनरल थे, के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत में इस दिन बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है और हर उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत के तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना, ये हमारी 3 सेना हैं जो राष्ट्रपति की सलामी देती हैं। और इस दिन देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा रोपण करते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी देशवासियों को संबोधित किया जाता है और प्रधानमंत्री जी अपने विचार विमर्श करते हैं। भारत की जो राजधानी है वो है दिल्ली और दिल्ली पर लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है, सभी नेताएं आते हैं और बहुत सी झांकियां निकलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हमारी तीनों सेनाएं वहां पर उपस्थित रहती हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। तो वंदे मातरम। ये मैंने छोटी सी आपको स्पीच दी है फ्रेंड्स, और मेरी ये स्पीच आपको कैसी लगी तो जरूर बताना। और जय हिंद, जय भारत। और जो भी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।